बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? वो तो मर चुकी है। रॉकी, तुम मर चुके थे ना? क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहाँ? अचानक? ये घर की हालत देखिए तुम लोगों ने। ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आया वो। ये कोई आम आवाज नहीं है, जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ। जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के? कहीं नहीं। कैसी लगी है तुम? तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम बचाओ। नहीं। आओ। 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 मैं नहीं बचा सकती रॉकी। मैंने कहा बचाओ बचाओ। रॉकी प्लीज रॉकी। पियानो बचाओ मतलब बचाओ। रॉकी बस करो। नहीं रॉकी नहीं। रॉकी नहीं प्लीज रॉकी। रॉकी बस रॉकी। रॉकी बस करो। रॉकी बस। रॉकी। मम्मी मम्मी आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा वो पापा नहीं बेटा। बेटा कहाँ चले गए थे तुम? वो मासी के घर। ओह जानते हो बेटा, पापा ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मी हमें छोड़ के जा रही थी, इसलिए पापा बीमार हो गए। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब कोई कहीं नहीं जाएगा,
अब हम तीनों साथ रहेंगे, पापा, स्वीटी और मम्मा, है ना मम्मा? और नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं बनना इस मनहूस सोसाइटी का सेक्रेटरी। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? जी वो हमें आपसे यहाँ रहने आए हो? मेरी बात मानो तो कहीं और फ्लैट ले लो, ये जगह रहने लायक नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। रहने लायक नहीं है मतलब? मनहूस है जगह ये, मनहूस। पिछले कई हफ्तों से मौतें ही मौतें हो रही इस सोसाइटी में, पता नहीं किसका बुरा साया पड़ गया है। मौतें हो रही, यानी कि जैस्मिन भी? बेचारी वो भी मर गई, बहुत ही भली औरत थी। आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन भी मर चुकी है? पूरा यकीन है? अच्छी, मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गया था। और जैस्मिन का पति और बेटा दोनों अचानक फ्लैट छोड़ के कहाँ चले गए? वो शायद भाग गए होंगे इस जगह की मनहूसियत से बचने के लिए। आप लोग भी भाग जाओ, जाओ। देखिए, पहले हमें जास्मिन के बारे में बताइए। कोई कहते हैं कि वो मर गई, कोई कहते हैं वो अभी भी है। ये चक्कर क्या है? किसने कह दिया तुमसे कि जास्मिन अभी भी इस दुनिया में है? जैस्मिन के पड़ोसी मिस्टर केके ने। किसने? जरा दोबारा कहना। मिस्टर केके? केके? उन्होंने कब कही थी तुमसे ये बात? कल दोपहर को। कल दोपहर को? जी हाँ, उन्होंने ये खुद कहा था तुमसे? हाँ, पर बात क्या है? वो देखिए दीवार पर। ये क्या? ये तो मिस्टर केके है। हाँ, मिस्टर केके। 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने कल दोपहर को इनसे बात की थी। अगर मिस्टर केके मर गए तो वो कौन था? अक्कर, बक्कर, बम्बे, बो, 80, 90, 90, पूरे 100 से निकला काटा, चोर निकल के भागा। अब हम दोनों टिप टिप टिप, अक्कर बक्कर बम। दादाजी, आपसे एक बात पूछूं? छो, 2 बात पूछो। दादाजी, आप तो मर गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? दादाजी को तुम लोगों की बहुत याद है, बहुत। बस दादाजी वापस आ गए। दादाजी, क्या मरने के बाद भी लोग वापस आ सकते हैं? हाँ, एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग अपने दादाजी को छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं ना? नहीं दादाजी, हम कभी नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे। बस बहुत हो गया। और कब तक घुट घुट के जिएंगे हम इस डर के साए में? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस बारे में कोई कर ही क्या सकता है? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मत करो, पर मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। बस। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब अपने बच्चों को इस मौत के साए में और नहीं रहने दूंगी मैं। देखो डैडी के पास मत जाना तुम। मैं जा रही हूँ। सुनो, चलो बच्चों, हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, चलो हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। चलो चलो। अब इस घर में या तो आप रहेंगे या हम। सुना आपने? बच्चों को ले जाएगी? हाँ। बच्चों को लेकर जाएगी। हाँ। जिंदा बच्चे की तमन्ना, जिंदा बच्चे की तमन्ना, जिंदा बच्चे चला जाएगी, चला जाएगी। नहीं पापा, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए पापा, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए।
ये क्या? यहाँ पे तो ताला लगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि लोग भाग रहे हैं ये सोसाइटी छोड़कर। के परिवार वाले भी चले गए होंगे। कल ही तो बात हुई इनसे हमारी। क्या मुसीबत है, कभी मरे हुए के से तुम्हारी बात होती है, कभी तुम लोग कहते हो कि मरी हुई जास्मिन इस फ्लैट में रहती है। देखिए, ये मजाक की बात नहीं। अगर 3 दिन पहले केके की मौत हुई तो फिर जिससे हमने कल बात की थी या तो वो केके की आत्मा थी या फिर शायद केके खुद चलकर वापस आए अपनी मौत के बाद। जिस तरह वो अपनी पोता पोती से बात कर रहे थे, आत्मा नहीं हो सकती है, जिंदा लाश बनके लौटे हैं वो। और लगता है जैस्मिन भी जिंदा लाश बनकर वापस आ गई है। किचन में मिक्सी वही चला रही होगी। अगर जैस्मिन और केके लौट के वापस आए हैं तो फिर और भी मुर्दे आए होंगे अपने अपने घर पे। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको जिंदा लाशें ढूंढिए तो ढूंढिए, मैं चला। जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि इस सोसाइटी में और किस किस की मौत हुई। रॉकी और इवा की। रॉकी और ईवा। रॉकी के घर चलते हैं। अगर रॉकी भी जिंदा लाश बन के वापस लौटा है तो शायद हम अपने कैमरे में उसे पकड़ सकते हैं। चलो। बस पापा, मैं और नहीं खा सकती। खा लो बेटा, लोग खाना नहीं खाते तो मर जाते हैं। मर जाते हैं? और मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद वो वापस आते हैं और अपने परिवार वालों को डराते हैं। स्वीटी बेटा, आप जाओ, हाथ धो लो। हाँ, जबरदस्ती खाना मत खाओ। जी कहिए, आप लोग कौन हैं? हाय, क्या हम रॉकी से मिल सकते हैं? रॉकी से? देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, और आप? मैं उनकी वाइफ लीना। तो अब क्या आप अकेली रहती है आपके पति के मौत के बाद? जी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। अभी तो आप कह रही थी कि आप और आपकी बेटी यहां पर अकेली रहती हैं। तो फिर वो कौन है? वो मेरे भाई हैं, कल ही आए हैं। ये इनके चेहरे को क्या हुआ है? इन्हें स्किन की बीमारी हुई है। देखिए, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपने रॉकी को दोबारा देखा है उसकी मौत के बाद? ये कैसा सवाल है? भला कोई मरने के बाद देख सकता है किसी को? इस सोसाइटी में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है लीना जी। मरने के बाद लोग घर वापस आ रहे हैं। तो जहां हो रहा है वहीं जाकर अपने सवाल कीजिए ना। यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? पापा चलो ना, मेरा होमवर्क करवाओ। तुम चलो, मैं आता हूं। पापा, पर आपने तो कहा था कि वो आपके भाई है।
देखिए, मुझे अब आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। आप चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। कहीं वो रॉकी तो नहीं था? जरूर वो रॉकी है। स्किन की बीमारी इतनी भयानक नहीं होती। और घर में से इतनी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई लाश कई दिनों से वहां पड़ी हो। पता नहीं ये घर वाले रह कैसे पा रहे इन मरे हुए लोगों के साथ। हर्ष, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। हाँ। इसे पकड़ो। स्पाई कैम। देखो, पियानो अपने आप ही बज रहा है। वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि वो रॉकी था। हाँ, अगर केके, जैस्मिन और रॉकी मरने के बाद वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि ईवा भी जरूर वापस आई होगी। ये तुम क्या कह रही हो ईवा? देखो जरा समझने की कोशिश करो। हैं? तुम मर चुकी हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तुम प्लीज अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? हाँ, तुम्हें अपने साथ लिए बगैर? अरे वाह, शादी के वक्त बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, साथ में जीने मरने की। अब क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मरने के बाद दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अभी मेरी मौत नहीं हुई है ना। ठीक है, तुम्हारी मौत आने तक मैं यही रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये नामुमकिन, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तेरे जैसे आदमी के साथ शादी की मैंने। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? हाँ। मुझे देख, मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ, देख मुझे। मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरा पीछा। किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा पीछा।
अपने पति से प्यार करती थी, इसलिए उसे अपने साथ ले जाने आई, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता था, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ। मतलब ये लोग इसलिए वापस आए हैं ताकि अपने साथ अपने घर वालों को भी ले जाएं, मौत की दुनिया में। इसका मतलब है कि जैस्मिन और केके के घर वाले घर छोड़कर नहीं गए। जैस्मिन और केके उन्हें लेकर गए अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में। फिर तो रॉकी भी कोशिश करेगा अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की। तुम नहीं चलती तो ना चलो, स्वीटी मेरे साथ जाएगी। रॉकी प्लीज मम्मी, पापा तुम्हें अच्छी जगह ले जाएंगे। मम्मी, स्वीटी चलो, नहीं, स्वीटी चलो, नहीं, स्वीटी चलो, स्वीटी बेटा, यामिनी, इसे यहां से लेकर चल, हम देखते हैं। चल। तुमने मेरी जिंदगी में दखल देकर अच्छा नहीं किया। जिंदगी तो उसकी होती जो जिंदा है। तुम तो मर चुके हो। और यहां जिंदा लोगों के बीच तुम्हारा कोई काम नहीं। तो तू भी मर। छोड़ इसे। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप सब भी मारे जाएंगे। जिस तरह से मारा ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये शरीर है, एक मुर्दा शरीर। लेकिन शायद इसे खत्म किया जा सकता है। मगर कैसे? ऐसे। रॉकी! राघव उठो। राघव, 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 अब ठीक तो? राघव, राघव, ये क्या हो गया? यामिनी, पानी लेकर आओ। राघव, जल्दी। राघव, 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 चल, उठो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा। राघव, मैं ठीक हूं। उठो।
अगर आप लोग सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज ये मेरी बच्ची को मुझसे जरूर छीन लेता। पर आखिर ये हो क्या रहा है? रॉकी, केके, ईवा, जैस्मिन, ये सब मरने के बाद वापस कैसे आ रहे हैं? पता नहीं, मगर इन चारों को कब्रिस्तान की किसी नई जगह पर गाड़ा गया था। नई जगह पे? हाँ। मतलब कहीं कब्रिस्तान की इस नई जगह में तो कोई गड़बड़ नहीं है? चलो वहीं चलकर देखते हैं। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, आप लोग वहां मत जाइए। चलो। अरे मम्मी, लगता है यही है वो कब्रिस्तान का नया हिस्सा। इसकी शूटिंग करो, शायद उन मुर्दों को जिंदा करने वाली शक्ति हम अपने कैमरे में पकड़ लें। क्या हुआ? कब्रिस्तान का इस तरफ का हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड तो मेरे इस कैमरा में भी नहीं हुई। इसका मतलब कि इस मिट्टी में कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। मतलब वो लोग इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उन्हें इस मिट्टी में गाड़ा गया था। हाँ, शायद ईवा, जैस्मिन, रॉकी और केके, इन सब की कब्रें इस मिट्टी में। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कब्रिस्तान में ये मिट्टी आई कहां से? पुराने कब्रिस्तान से। पुराने कब्रिस्तान से? हाँ, वहां के मुर्दों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनकी कब्रों से मिट्टी चुराकर यहां डाली गई है, इसीलिए वो लोग बदला ले रहे हैं। बदला यानी कि जिसे भी इस मिट्टी में दफनाया जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। अचानक तूफान कैसे आ गया? शायद वो आ गया। आ गया? कौन आ गया? इस मिट्टी का मालिक, इस मिट्टी का रखवाला। इस मिट्टी से बाहर निकल जाओ, वो सबको मार डालेगा। मार डालेगा। अरे जा रहे हो? मार डालेगा। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हमें सोसाइटी वालों को बता देना चाहिए कि आइंदा किसी की भी लाश को उस मिट्टी में ना दफनाएं।